हमारे साथ आप बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। 16वां पद है जिसमें कामदेव का प्रभाव के बारे में उन्होंने वर्णन किया है। मनमत तोहि की तहब अनेक दीठी अपराध परान नये पीड़िशी से तुओ कौन विवेक दाही नयन पिसुन गन बारल परिजन बामही आद आद नयन कोने जे हरि पेखल ते भेल एक परमाद पूर बाहर पथ करेत गतागत नहीं हेरे कान तोहर कुसुम सर कतहु न संचर हमरे हृदय पाछो बान। इसमें इन्होंने 17वां जो पद है इसमें इन्होंने कृष्ण के वियोग दशा का वर्णन किया है, जिसमें वह कह रहे हैं सुन सुन ए सखी कहे ना होए राही राही कय तन मोय खोए कयत नाम प्रेम होई भोर पुलक कंप तनु ढारही नोर गदगद भाखी कहे बरकान राही दरस बिन निकस परान जब नहीं हेरब तकर से मुख तब जियो भार धरो कौन सुख तुहु बिन आन ये नहीं होई बिसरई चाह बिसरी नहीं होई भनये विद्यापति नहीं विशाख पूरब तोहर सबही मन साध। अगला में जब उन्होंने कृष्ण का वर्णन किया तब उन्होंने राधा के बिरहा वर्णन किया। लोटे लोटे धरनी उठाए धरी सोई खने खने सांस खने रोई खने खन मूर्छई कंठ परान इति पर की गति देव से जान हे हरि पेख लहू से बर नाही न जितऊ बिनु कल परसो तोहरी केउ केउ जपय बे दिठी जानी केउ नब ग्रह पूज जोतऊ आनी केउ केउ कर धरी धातु विचार बिरह बिखीन कोई लखय ना आर। कुंज भवन सय इसमें उन्होंने नायक नायिका प्रेम प्रसंग बसंत ऋतु में नायिका का सौंदर्य वर्णन किया है। कुंज भवन सय निकसली रे रोकल गिरिधारी एक ही नगर बहु माधव हे जनी करु बटमारी छाड़ कान मोर आचर रे फाटत सब नारी अबजस होए जगत भारी है जनी किरो उघारी संगन सखी गुआयले रे हम एक सारी नारी दामिनी आए तुलाई हे एक राती अंगारी भनहि विद्यापति गोयले सुनु गुणमती नारी हरिक संग किछु डर नहीं हे तो हे परम गमारी। अगला जो 20वां पद है उसमें उन्होंने कहा है सरस बसंत भल पावल दाहिने क्षमा चाहूंगा दोस्तों। सरस बसंत भयल पावल दाहिने पवन बहु धीरे सपनहु रूप बचन एक भाखिए मुख सोऊ दूरी करु चीरे तोहर बदन सम चान होती नहीं जयो जातन बिहि देला कए बेरी कोटी बनावल नव कए तयु तुलित नहीं बेला लोचन तल कमल नहीं भये सख से जग के नहीं जाने से फेरी जाए नुकायल जल भय पंकज निज अपमाने भनय विद्यापति सुनु बर जोवित ई नभ लक्ष्मी समाने राजा शिवसिंह रूप रायन लखीमा देह रमाने। ये है इनके जो महत्वपूर्ण 20 पद थे। अब हम इनका जो सार है उन्हें हम विस्तार से समझेंगे। विद्यापति के मैथिली गीतों की कुल रचना 1000 से ऊपर की होगी। ये सारे गीत दीर्घवती में लिखे गए हैं। प्रस्तुत संकलन में कवि के भक्ति और श्रृंगार के 20 पद दिए गए हैं। आरंभ के 10 पद भक्ति परक हैं। क्रम से पहला पद भैरवी की प्रार्थना है जिसमें भैरवी अपने रौद्र रूप में चित्रित है। पद का अंत कवि ने माता की कृपा कांक्षा के साथ किया है जो महाकाली माता का उन्होंने वर्णन किया है। पर पद संख्या 2 में भगवान शिव जो त्रिपुरारी हैं अर्धनारीश्वर रूप को समर्पित शिव को नटराज शिव को किया है। शिव जनमानस में एकदम भोले भाले योगी के रूप में स्वीकृत हैं। पद संख्या 4 में विद्यापति ने शिव के इसी रूप को साकार किया है। पद संख्या 5, 6 और 7 शिव पार्वती के विवाहों के प्रकरण से संबंध है। पार्वती की माता मैना शिव के बोड़म
स्वरूप से डरी हुई है। वे अपनी पुत्री के भविष्य को लेकर चिंतित है। उन्हें ऐसा लगता है कि पार्वती शिव के साथ सुखी नहीं रह पाएगी। उनकी चिंता एक सामान्य माँ की सहज चिंता है। ऐसे में विद्यापति अपने पदों के द्वारा उन्हें शिव के त्रिभुवनेश स्वरूप से परिचय देते हुए आश्वस्त करते हैं। पद संख्या 8 गंगा के प्रति एक भक्त की स्तुति है। कभी गंगा से कहता है, हे माँ, तुम्हारे तट पर मुझे बड़ा सुख मिलता है। तुम्हें छोड़ते हुए कष्ट हो रहा है। हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आपके पुनः दर्शन हो। मैंने अपने पैरों से आपका स्पर्श किया है। इस आराध्य को क्षमा करें, अंधकाल से मुझे विस्मृत न करें। पद संख्या 9 10 श्री कृष्ण की स्तुति है और 10वां पद अत्यंत मार्मिक है, जिसमें कवि अपने व्यतीत जीवन की निसारता को समझाते हुए अपनी मुक्ति के प्रति सर्वथा निराश प्रतीत होता है और उसे एकमात्र आशा श्री कृष्ण के रूप में दिखाई पड़ता है। आप इसे विद्यापति के भक्तिपरक गीतों को पढ़कर कहीं से भी यह अनुभव नहीं होता है कि ये कवि के अंतर से प्रस्तुत नहीं है। इन पदों से वे भक्त कवियों की समृद्ध परंपरा की ही एक मजबूत कड़ी लगाते हैं। शेष पद 10वां जो पद है उसे आप एक बार फिर से देख लें दोबारा, और अब हम उसका अर्थ आपको बता रहे हैं। श्रृंगार की विभिन्न दशाओं की अत्यंत स्वाभाविक अभिव्यक्ति, जिसमें राधा कृष्ण उनके आर पार हैं। इसमें क्रम से पहला पद जो पद संख्या 11 है, श्री कृष्ण के कदम वृक्ष के नीचे मुरली वादन के साथ शुरू होता है। वे मिलन स्थल के पास राधा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे अत्यंत उद्विग्न है। पद संख्या 12 में कवि ने वय संधि का चित्रण किया है। नायिका शैशव और यौवन के संधि स्थल पर पहुंच गई हैं। इस अवस्था में उनमें नए नए शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं और वह उन सब के प्रति अत्यंत सजग है। वो अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों को चोरी छुपे देखती है और खुश होती है। पद संख्या 13 में कवि ने नवयौवन को लक्ष्य किया है, जिसमें कि उन्होंने नायिका का वर्णन किया। पद संख्या 14 में कवि ने नायिका की सुंदरता का वर्णन किया है। नायिका स्वर्णलता से सुंदर है। उनकी चाल हाथी की तरह मतवाली है। वह इतनी सुंदर है कि उसे प्राप्त करने वाला एक ही साथ चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेगा। पद संख्या 15 में कवि ने नायिका के अंगों की तुलना करते हुए क्रमशः उन सबको हीन बताया है। और पद संख्या 16 में विद्यापति ने प्रेम के देवता कामदेव के प्रभाव की चर्चा की है। कामदेव ने नायिका के हृदय पर अपने 5 बाणों से प्रहार किया है। पद संख्या 17 में कृष्ण की वियोग दशा का अद्भुत चित्र उपस्थित किया है। पद संख्या 18 में नायिका राधा की विरह दशा का वर्णन किया है। और पद संख्या 19 में नायक एवं नायिका के प्रेम प्रसंग प्रस्तुत किया है। नायिका कृष्ण से छेड़छाड़ न करके आंचल छोड़ने की विनती करती है। वो कृष्ण को अपशय का डर भी दिखाती है। विद्यापति नायिका को आश्वस्त करते हैं और कहते हैं कि हे कृष्ण गुणवंती नारी, कृष्ण के साथ कैसा डर, तुम तो निपट गंवारों जैसा व्यवहार कर रही हो। पद संख्या 20 में कवि ने सरस बसंत ऋतु के समय नायिका के मुख और नेत्रों की सुंदरता की है। कवि को नायिका के मुख के सामने चंद्रमा कुछ कमजोर सा लगता है। उसके नेत्रों के सामने कमल बेजान लगते हैं। इन पदों में आपने देखा, संकलित पदों को पढ़कर आप विद्यापति के साहित्य के बारे में एक दृष्टि प्राप्त करेंगे और उम्मीद है कि इनके अतिरिक्त भी विद्यापति के साहित्य परिचय की स्वाभाविक इच्छा का अनुभव करेंगे। धन्यवाद। आशा है हमारी वीडियो देखकर हिंदी के सभी साथियों को हिंदी के ज्ञान प्राप्त करने में काफ़ी सहायता पहुंचेगी। तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा और हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि हर दिन आपको कुछ नए सीखने को मिले। धन्यवाद।